अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.2 हम आज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, यानी एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स हैं, जैसे ये हमारे पास है। तो ये पैरेललोग्राम होगा इफ़ इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब इसके अंदर जो इसकी अपोजिट एंगल्स हैं ये अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब आपस में अगर वो बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फिर वो शेप जो है वो क्या कहलाएगा, अपना वो जो है वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है। तो जैसे हमने एक पहले शुरू में जो ना यूनिट 10 का जो थ्योरम किया था उसमें ये था कि जो पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो उसमें अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही होती हैं। तो वो हमने प्रूव किया था कि अपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स किसी क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रुएंट हैं। आप ये प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम है, यानी आप ये प्रूव करो कि इसकी अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हमने लिखा है कि गिवन है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के नाम से, जिसमें एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो 4 के बराबर है। ठीक है। तो हमें प्रूव ये करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। टू प्रूव AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD, ताकि हम कह सकें कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। अब हम उसके लिए स्टेटमेंट देंगे, रीज़न देंगे ये प्रूव करने के लिए। अब देखें, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड वाला शेप होता है जिसमें 4 एंगल्स होती हैं, तो उसकी चारों एंगल्स का जो सम है वो 360 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 360। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 आप रखें सेम, एंगल 3 की जगह पे आप रखो एंगल 1। ठीक है। एंगल 4 की जगह पे आप रखें एंगल 2, ताकि आपके पास यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो रह जाएं। 3 की जगह पे 1 इसलिए क्योंकि 3 और 1 जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, 4 और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का हमारे पास जो है वो एक डबल सेट आ गया, यानी ये 2 टाइम्स जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है हमारे पास। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। सही है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हो जाएगा 360/2 बराबर 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इनका सम कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। ये हमने एक चीज़ जो है वो प्रूव कर ली। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करेंगे इस तरह, तो यहाँ पे आपको एक एंगल मिलेगी, इसको आप नाम दें एंगल नंबर 5 का। ठीक है ना। अब देखें, ये एंगल 2 और एंगल 5 जो है ये एक लाइन पे आ रही है, ये सप्लीमेंट एंगल कहलाती हैं। इनका सम जो है वो 180 होगा। ये सप्लीमेंट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हमने ये लिखा है कि 2 और 5 का सम जो है वो 180 है, और हमने पहले ये प्रूव किया है कि 1 और 2 का सम जो है वो 180 है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो भी 180 के बराबर, एंगल 2 प्लस एंगल 5 वो भी 180 के बराबर, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5। ठीक है ना। बोथ आर इक्वल टू 180, बोथ आर इक्वल टू 180। अब एंगल 2 उस तरफ जाएगा माइनस का होगा, या ये इस तरफ आएगा माइनस का होगा, या ये कह लें कि दोनों जो है वो बराबर के अलग अलग साइड पे सेम साइन के साथ है, तो ये आपस में कट जाएंगे, बाकी बचेगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अभी हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 5 जो है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप देखें, AD लाइन को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और BC लाइन को यहाँ पे ला रहा हूँ, और ये रहा AB। अब इन 2 लाइंस का ये है ट्रांसवर्सल। ठीक है। और अगर 2 लाइंस को जब एक लाइन काटे ट्रांसवर्सल बने, और ये एंगल्स कहलाती हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और अगर ये एंगल्स आपस में बराबर हैं
करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो हो जाएंगी पैरेलल। तो अभी 1 और 5 तो बराबर आ चुकी है हमारे पास करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप लिखोगे कि AD जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। रीज़न आप लिखो कि इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर है। जिस तरह हमने इन दो साइड्स को प्रूव किया है कि ये पैरेलल हैं, वैसे ही आप AB और DC को भी जो है वो पैरेलल प्रूव कर सकते हो। आप किस तरह करोगे कि ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3, 4 जो हमने 360 लिया था, इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपने पहले इस 1 और 2 को आपने प्रूव किया कि इनका सम जो है वो 180 है, ठीक है ना, ये वाली एंगल्स, ठीक है ना। तो आप इस लाइन पे जो फोकस करके आपने इनको पैरेलल किया। अब आप क्या करो, इस 1 और 4 को टारगेट करो या 2 और 3 को टारगेट करो। इससे पहले मैंने 1 और 2 को बचाया था, बाकी रिप्लेस कर दी, अभी मैं 1 और 4 को बचाऊंगा, ठीक है ना। तो एंगल 1 को मैंने रखा जो है वो यहाँ पे सेम, 2 को हटा देंगे, 2 को हटा के हम रखेंगे एंगल 4, क्योंकि 2 जो है वो 4 के बराबर है, और 3 को हटा के जो है वो हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, एंगल 1, और एंगल 4 जो है वो आप सेम रहने दो, बराबर 360। इससे क्या होगा कि डबल ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 आपके पास आ जाएगा 360 के बराबर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो हो जाएगा 180। अभी 1 और 4 का सम 180 है। आप क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन एक्सटेंड करो, तो इनका भी यहाँ पे एंगल 6 कर दे। 4 और 6 का सम कितना होगा, 180। आप लिखोगे एंगल 4 प्लस एंगल 6, इनका सम जो है वो 180। तो 1 और 4 और 4, 6 दोनों जो है वो 180 के बराबर हैं। तो 1, 4 बराबर होगा 4, 6 के, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। तो इससे क्या होगा कि 4, 4 कट जाएगा, बाकी एंगल 1 जो है वो साबित हो जाएगी एंगल 6 के बराबर। ये इनके रीज़न भी हम लिखेंगे कि एंगल 4 और 6 को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो मानते हैं। एंगल 1 जो है वो एंगल 6 के बराबर साबित हो गई, ये वाली। अगर एंगल 1 और एंगल 6 जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, अभी हम इस DC लाइन को यहाँ पे ला रहे हैं, AB लाइन को यहाँ पे, और ये AD रहा ट्रांसवर्सल, ये AD लाइन DC AB, और ये 6 रही यहाँ पे और ये 1 रही यहाँ पे। अगर ये आपस में हैं कॉन्ग्रुएंट तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो आप लिखोगे कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, क्योंकि इनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव हो गया कि इनकी अपोजिट साइड्स जो है वो आपस में पैरेलल हैं। तो आपस आखिर में आप लिखोगे कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है। रीज़न आप लिखोगे कि अपोजिट साइड्स जो है वो इनकी कॉन्ग्रुएंट है, सही है। और कॉन्ग्रुएंट नहीं, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, वैसे कॉन्ग्रुएंट भी होंगी, लेकिन हमने पैरेलल करके जो इनको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। मतलब ये डायगोनल बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया इस पॉइंट पे, और ये डायगोनल इस पॉइंट पे बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। मतलब दोनों डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया। डायगोनल को नाम, इस क्वाड्रिलेटरल को नाम दें आप ABCD, इसको नाम दें आप O पॉइंट, ठीक है। तो गिवन लिखा है हमने कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD, प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर उसके डायगोनल ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है। अच्छा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो आमने सामने ट्राइंगल्स बन गए हैं AOBDOC, इनको हम करेंगे आपस में करेस्पॉन्डेंस। इन दो ट्राइंगल्स में आप देखें, इस ट्राइंगल और उस ट्राइंगल में एक साइड है OA, एक OC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। OD और OB ये भी आपस में बराबर हैं, गिवन है हमारे पास। और एक ये एंगल और एक ये एंगल,
एक एंगल AOB, दूसरी DOC, या आप इनको शॉर्टकट में नाम दें, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं और ये हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अब तीन चीज़ें, दो साइड, एक एंगल, इन दो ट्राइंगल्स की आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स साइड साइड एंगल थ्योरम के बिना पे। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो अब उनकी रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। मिसाल के तौर पे ये एंगल जो है वो इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। मिसाल के तौर पे आप इसको नाम दें एंगल x का और इसको y का नाम दें। तो x एंगल उसकी और इसकी एंगल y, ये दोनों ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आप लिखोगे कि एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। सही है। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप देखें ये DC लाइन और ये DB और ये BA, इसमें अगर ये दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी, क्योंकि ये हैं अल्टरनेट एंगल्स और ये हो जाएंगी पैरेलल। तो आप लिखोगे कि DC जो है वो अब पैरेलल कहलाएगा किसके, AB के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो, उसके अलावा एक साइड हो गई पैरेलल प्रूफ। अब आप लेंगे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को भी आप क्या प्रूव करोगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। एक साइड ये बराबर है, एक साइड ये बराबर है, एक ये एंगल, इसको आप 3, 4 का नाम दे दें, ठीक है ना। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो फिर इनकी भी जो है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या अल्टरनेट एंगल्स जो है वो आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जिस तरह हमने इनको पैरेलल प्रूव किया वैसे हम इनको भी करेंगे। इसकी ये एंगल, इसको नाम दें आप A का, इसको नाम दें आप B का। जब आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करोगे, एंगल A एंगल B, आप लिखोगे कि भाई ये दोनों एंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी। तो यही शेप में अगर मैं यहाँ पे इनको वाज़ह करूँ तो ये AD लाइन और ये रहा AC और ये CB, इन दो एंगल्स को मैंने नाम दे रखा है यहाँ पे AB। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो जब आप A और B को प्रूव कर लोगे कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट हैं ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ दीज ट्राइंगल्स, तो आप AD और CB के नाम लिखोगे कि वो भी क्या हैं, पैरेलल हैं। सिमिलरली AD इज पैरेलल टू CB। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूव हो गई, तो आप लिखोगे कि ABCD जो है वो एक क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इसकी जो है वो पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स पैरेललोग्राम। यानी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स जो हैं उनके दोनों पेयर्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूव करो कि ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम का जो बेसिक मेन जो उसका पॉइंट है वो ये होता है कि उसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, यानी उसको ज़ाहिर जो किया जाता है, उसका जो तारुफ कराया जाता है वो उसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल बताकर कराया जाता है। फिर अगर उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो फिर ये होता है कि उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन इस तरह प्रूव करें कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूव करो कि पैरेललोग्राम है, अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूव करो कि जो है वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, प्रूव करना है कि ये AB जो है ये CD के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन जो चीज़ें हैं वो ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABC के नाम से, ABCD क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, प्रूव करना होगा कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो इसमें AB जो है
वो कॉन्ग्रेंट है DC के, और BC जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, AD के। प्रूव करेंगे कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के, और BC जो है वो पैरेलल है किसके, AD के। ठीक है, तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इस B और D को हम जो है वो आपस में मिला देंगे। आप चाहो तो A और C को भी मिला सकते हो, उससे भी 2 ट्राइंगल्स हासिल होंगे। आप D और B को भी मिलाएंगे, उससे भी आपको 2 ट्राइंगल्स जो है वो मिलेंगे। फिर उन 2 ट्राइंगल्स की हेल्प से आप प्रूव करोगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख दो कि आपने B और D को जो है वो ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन B एंड D टू गेट 2 ट्राइंगल्स। सही है, टू गेट ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम करेंगे करेस्पॉन्ड, स्टेटमेंट रीजंस वगैरह देंगे। इन 2 ट्राइंगल्स में आप देखें, आपके पास एक ADB ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल में एक ये साइड कॉन्ग्रेंट है, ADBC गिवन है, ABDC ये कॉन्ग्रेंट है, गिवन है, BD जो है वो इनकी कॉमन साइड है। तो 3 साइड्स इसकी कॉन्ग्रेंट हो गई आपस में, वो आप तीनों यहाँ पे लिखोगे। 2 ट्राइंगल्स 3 साइड्स के कॉन्ग्रेंट होने की वजह से आपस में हो गए कॉन्ग्रेंट। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो इनकी बकाया एंगल्स जो रहती हैं, जिनको हम, इसको तो हमने साइड्स के बिना पे कॉन्ग्रेंट किया, एंगल का हमने नाम नहीं लिया, तो अब इनकी एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होगी। मतलब ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, ये एंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रेंट होगी, और ये एंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रेंट होगी। यानी 1 जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी 2 के, और 3 जो है वो कॉन्ग्रेंट होगी 4 के, ड्यू टू द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द ट्राइंगल्स। तो आप लिखो कि एंगल 1 जो है वो बराबर है एंगल 2 के, ड्यू टू द कॉन्ग्रेंसी। अब देखिए, अगर एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स इन DC और AB को जो है वो देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स शो करती हैं, अल्टरनेट शो करती हैं। ये 1 और ये 2, ये रही 2, ये रही 1। अगर ये कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स जो हैं यानी DC और AB ये आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आप लिखोगे कि DC जो है वो अब पैरेलल है किसके, AB। अल्टरनेट एंगल्स जो है वो उनकी कॉन्ग्रेंट है इस वजह से, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट है इस वजह से DC और AB पैरेलल हो गए। अच्छा, 3 और 4 ये आपस में बराबर। अब आप देखें, इसी को अगर मैं यहाँ पे 3, 4 को यहाँ पे शो करूँ आपके पास, तो ये इन लाइंस को पैरेलल कर देगी। ये रही 3 और ये रही 4, ये 3 इस तरह, ये 4, ये अगर कॉन्ग्रेंट है आपस में तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आप लिखोगे कि एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, एंगल 4 के, ड्यू टू द कॉन्ग्रेंसी। उसके बाद आप लिखोगे कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट हैं 3 और 4। अब अपोजिट साइड्स आपस में हो गई पैरेलल, तो ABCD हो गया पैरेललोग्राम। तो आप लिखोगे कि ABCD इज पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स इनकी हो गई हैं पैरेलल। ठीक है, जो प्रूव करना था कि भाई इट्स पैरेललोग्राम, तो वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, यानी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो कि पैरेललोग्राम है, मतलब उसके चारों साइड्स यानी उसके अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं। क्योंकि अगर कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, और उनकी अपोजिट एंगल्स भी जो है वो आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। तो ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर। ठीक है ना, इसको नाम आप दे दें ABCD का, ABCD। तो कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल जो है वो विल फॉर्म 2 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी इसमें अगर आप कोई डायगोनल बनाओगे तो उससे 2 ट्राइंगल्स बनेंगे।
तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बना देंगे आपस में। जैसे मैं ये एक डायगोनल यहाँ पे बनाऊँ, डी और बी को मिला दूँ, इससे दो ट्राइंगल्स बनेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली अगर ये डी बी ना बनाता, ए सी बनाता, तो फिर एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल ये, वो दोनों आपस में क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। तो वो कह रहा है कि डायगोनल की वजह से जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे दे विल बी द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या लिखो कि गिवन आपको क्या है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें आप ये दोनों ट्राइंगल्स की स्टेटमेंट रीजंस वगैरह देके उसमें आप लिखो कि ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, एक ए बी डी के नाम से, एक बी डी सी के नाम से। इसमें देखें कि दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। देखें एक साइड ये ए बी डी सी कॉन्ग्रुएंट है, ए डी बी सी कॉन्ग्रुएंट है, और बी डी जो है वो उनका कॉमन साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में तीन साइड कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्राइंगल्स को आप कहोगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। इस तरह आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हम चलते हैं फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ द एंगल्स फॉर्म्ड विथ एवरी साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, हम जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं उसका शेप हम पैरेललोग्राम की तरह ही रख रहे हैं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते कि ये पैरेललोग्राम है। यानी ये हम नहीं कह देते कि इसकी सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं। हम बनाते इस तरह के पैरेललोग्राम हो, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करते। तो कह रहा है कि इफ द एंगल्स फॉर्म्ड विथ एवरी साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, यानी किसी भी साइड की तरफ जो दो एंगल्स होती हैं उसकी, अगर वो सप्लीमेंट्री हैं ऑन एवरी साइड, आप किसी भी साइड की बात कर लें। अभी अगर हमारे पास ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो बी सी साइड की बात करें तो इन दोनों एंगल्स को वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री। यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 180 है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इट विल बी पैरेललोग्राम। सिर्फ इस एक चीज़ के बिना पे हमने इसको प्रूव करना है कि भाई ये पैरेललोग्राम है। हमने लिखा है गिवन हमारे पास ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एंगल बी प्लस एंगल सी जो है, इन दोनों का सम जो है वो 180, यानी एंगल बी और सी एक साइड की एंगल्स हैं, और सी और डी ये भी दो साइड हैं इस तरफ, यानी एक साइड है इस तरफ, उस साइड की दो एंगल्स का भी सम जो है हमने लिखा है कि 180 है। इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का भी सम 180 है। तो ये हमने लिखा है गिवन में। प्रूव क्या करना है कि बी सी पैरेलल टू ए डी, बी सी पैरेलल टू ए डी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये जब प्रूव हो जाएगा तो फिर ये हम इस ए बी सी डी को कहेंगे कि भाई ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इस चीज़ की कि यहाँ से एक एंगल बनाएंगे इस तरफ, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से भी आप एक एंगल बनाओ, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। तो इसको आप नाम दे दें एंगल 3 और 4। अब देखें हम लिखेंगे कि भाई एंगल बी और इसको एंगल सी का नाम दिया। वैसे यहाँ पे सी पॉइंट पे दो एंगल और भी बने, लेकिन हम इसका नाम सी कंसीडर करें और उसका जो है वो डी करें, इसका 4 उसका 3। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना है, 180, ये हमारे पास गिवन है। और एंगल सी प्लस एंगल 3 का जो है वो सम कितना है, 180, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री। अब दोनों जो है वो 180 के बराबर है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कह लें आप एंगल सी प्लस एंगल 3, ठीक है ना। दोनों जो 180 के बराबर है, आप ट्रांजिटिव कह लो या लिख लो कि दोनों 180 के बराबर हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सी सी में कैंसिल हो गया, बाकी एंगल बी जो है वो हमारे पास प्रूव हो गई एंगल 3 के। एंगल बी एंगल 3 हमने साबित कर लिया कि ये दोनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर इस टाइप की दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएं, जैसे ये है,
तो ये दोनों लाइंस हो जाती हैं पैरेलल, क्योंकि ये हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये हैं अगर कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो AB और DC लाइंस हो गई आपके पास पैरेलल, AB पैरेलल टू DC अल्टरनेट एंगल्स की वजह से, सॉरी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। सिमिलरली जैसे आपने ये साइड को सॉल्व किया, वैसे ही इस साइड को भी आप जो है वो डील करो। D + C का सम 180 है, यहाँ पे जो एंगल बनेगी ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये एंगल 4 आप यहाँ पे नहीं रखो, आप यहाँ पे रख दो, ठीक है ना। तो D और C का सम जो है वो 180 और 4 और D का सम जो है वो क्या होगा 180 होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख लो, एंगल D + एंगल C 180, ठीक है ना। ये आपके पास गिवन था। और D और 4 जो आपने इस तरफ बनाई है एंगल 4, इनका सम जो है वो कितना होगा 180। ये सप्लीमेंट एंगल्स है। सप्लीमेंट एंगल्स मतलब ये एक लाइन पे बन रही हैं, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। एक लाइन पे एक कॉमन आर्म से बन रही है। अब अगर दोनों 180 के बराबर हैं तो एंगल D + एंगल C बराबर होगा एंगल D + एंगल 4 के। एंगल D में कैंसिल, एंगल C प्रूव हो गई हमारे पास एंगल 4 के। इन दोनों को हमने साबित कर लिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि अगर इस सिचुएशन में ये एंगल्स अगर आपके पास आ जाए कॉन्ग्रुएंट, ये जो दो एंगल्स आप देख रहे हो इनको कहा जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दीज टू लाइन्स। एंड इफ दीज टू करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल। तो C और 4 ये आपको इस तरह यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जिसकी ये ट्रांसवर्सल है। तो ये BC और AD जो है ये हो जाएंगे पैरेलल, BC पैरेलल टू AD करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सही है, आर कॉन्ग्रुएंट। तो अपोजिट साइड्स हो गई पैरेलल। तो आप लिखोगे कि ABCD जो है वो प्रूव हो गया कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। थैंक यू।